हाय गाइस, मेरा नाम है की कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सुनाता हूँ आज आपको एक प्यारी सी कहानी। एक राजा के पास एक नौकर था। यूं तो राजा के पास बहुत सारे नौकर थे जिनका काम सिर्फ महल की देख रेख साफ सफाई करना था। एक बार राजा का एक नौकर उनके शयन कक्ष की सफाई कर रहा था। सफाई करते करते उसने राजा के पलंग को छूकर देखा तो उसे बहुत ही मुलायम लगा। उसे थोड़ी इच्छा हुई कि उस बिस्तर पर जरा लेट कर देखा जाए कि कैसा लगता है। उसने कक्ष के चारों ओर देख कर इम्तिनान कर लिया कि कोई देख तो नहीं रहा है। जब वह आश्वस्त हो गया कि कोई उसे देख नहीं रहा है तो वह थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेट गया। वह नौकर काम करके थका हारा था। अब देखिए कि बेचारा जैसे ही बिस्तर पर लेटा उसकी आंख लग गई और थोड़ी देर के लिए वह उसी बिस्तर पर सो गया। उसके सोए अभी मुश्किल से 5 मिनट ही बीते होंगे तभी कक्ष के सामने से गुजरते प्रहरी की निगाह उस सोए हुए नौकर पर पड़ी। नौकर को राजा के बिस्तर पर सोते देख प्रहरी की त्योरियां चढ़ गई। उसने तुरंत अन्य प्रहरियों को आवाज लगाई। सोते हुए नौकर को लात मारकर जगाया गया और हथकड़ी लगाकर रस्सी से जकड़ लिया गया। नौकर को पकड़ लेने के पश्चात उसे राजा के दरबार तक खींच के लाया गया। राजा को सारी वास्तविक बताई गई। उस नौकर की हरकत सुनकर राजा की भौहें तन गई। यह घोर अपराध। एक नौकर को यह भी परवाह नहीं रही कि वह राजा के बिस्तर पर सो गया। राजा ने फौरन आदेश दिया, नौकर को उसकी करनी का फल मिलना ही चाहिए। तुरंत इस नौकर को 50 कोड़े भरी सभा में लगाए जाएं। नौकर को 20 सभा में खड़ा किया गया और कोड़े लगने शुरू हो गए। लेकिन हर कोड़ा लगने के बाद नौकर हंसने लगा था। जब 10-20 कोड़े लग चुके थे तब भी नौकर हंसता ही जा रहा था। राजा को यह देखकर अचरज हुआ। राजा ने कहा, ठहरो। सुनते ही कोड़े लगाने वाले रुक गए और चुपचाप खड़े हो गए। राजा ने नौकर से पूछा, यह बताओ कि कोड़े लगने पर तो तुम्हें दर्द होना चाहिए, लेकिन तुम हंस क्यों रहे हो? नौकर ने कहा, हुजूर, मैं यूं ही नहीं हंस रहा। दर्द तो मुझे खूब हो रहा है, लेकिन मैं यह सोच कर हंस रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए मैं आपके बिस्तर पर सो गया तो मुझे 50 कोड़े खाने पड़ रहे हैं। आप तो इस बिस्तर पर रोज सोते हैं। आपको ऊपर वाले के दरबार में कितने कोड़े लगाए जाएंगे? इतना सुनना था कि राजा अनुच्चरित रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत उस नौकर को आज़ाद करने का हुक्म दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि गुस्से में लिया गया डिसीजन हमेशा गलत होता है।